कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत समय की बात है, एक जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में बेहद खुशहाली थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे थे। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी। अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो। लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलस से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु कालू कौवा के घर आया और कालू कौवा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मान पूर्वक उसकी सेवा की। साधु कालू कौवा की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। कालू कौवा को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा, ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम न करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन प्रकट हुआ। वो कहने लगा, मालिक, मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। कालू कौवा उसे देखकर पहले तो डर गया और फिर सोचने लगा। तभी जिन्न बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कालू कौवा ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन्न तुरंत गायब हो गया और कालू कौवा ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन्न कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। कालू कौवा घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन्न बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कालू कौवा सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन्न गायब हो गया। आलसी कौवा सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वो अब खाना खाने बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। कौवा की पत्नी सोचने लगी कि कितना गलत सोच रहे हैं उसके पति। इसी बीच वो जिन्न वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवा सोचने लगा, अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच कालू की पत्नी बोली, सुनिए, मैं उसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? कालू ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी। गोरी कोवी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। वो जिन्न से बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन्न चला गया। फिर जाते ही कौवे ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये मोती कुत्ता कौन है, मैंने तो कभी नहीं देखा उसे। कौवे की पत्नी ने कहा, वो कुत्ता डेली हमारे ही घर के पास आता है और मैं उसे थोड़ा खाना खाने के लिए दे देती हूँ। पर देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब
आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दें। कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी जान पर बन आई अब तो। ये हमें मार डालेगा। कौवे की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वहां जिन लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती थी। रात भर वो यही करता रहा। कौवे की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। कौवे ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह कौवा खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन मोती की पूंछ सीधी ही कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक पूरा काम नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन बोला, मालिक मैं जल्दी ही ये काम पूरा कर लूंगा। कौवा उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए।